आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा पैसे के मुतालिक 5 ऐसे लेसन्स जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। पैसा जिसके गिर्द हमारी पूरी जिंदगी घूमती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ही इसे हमारे घरों के अंदर और ना ही हमारे स्कूलों के अंदर इसको पढ़ाया जाता है। यही वजह है कि 95% लोग अपनी फाइनेंशियल जिंदगी के अंदर स्ट्रगल करते हैं। यही वजह है आप देखते हैं कि पीएचडी प्रोफेसर पैसे के हवाले से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनके पास डिग्री नहीं होती वो लाखों रुपए में खेल रहे होते हैं। यही वजह है कि मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैं हर थर्सडे को फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बेहतरीन किताबों से आपको इंपॉर्टेंट लेसन सिखाऊंगा। आज की किताब फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर लिखी जाने वाली बेहतरीन किताबों में से एक किताब है रिच डैड एंड पुअर डैड। ये कहानी है एक छोटे से लड़के माइक की, जिसके 2 बाप होते हैं, एक गरीब और दूसरा अमीर। अमीर बाप जो है वो उसके दोस्त का बाप होता है। एक दिन ये लड़का अपने गरीब बाप से पूछता है कि अब्बू पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो वो जवाब देता है इसका जवाब तुम्हें माइक का डैडी दे सकता है। वो माइक के डैडी के पास जाता है और माइक का डैडी उसे 5 ऐसे लेसन बताता है जो उसकी जिंदगी को बदल देते हैं, जो उसके माइंड को चेंज कर देते हैं। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारी दौलत को इकट्ठा करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो जो है उस किताब के पढ़ने का मुतबादल नहीं हो सकता। आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इस वीडियो को एंड तक देखिए। पहला लेसन जो अमीर बाप सिखाता है कि पैसे के लिए काम ना करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम कराओ। पुअर डैड थिंकिंग ये है कि आपको एक अच्छी सी डिग्री लेनी है, उसके बाद नौकरी लेनी है और उसके बाद घर और फिर गाड़ी लेनी है और सारी जिंदगी इसी के अंदर गुजारना है। जैसे जैसे आपकी तनख्वाह बढ़े, आप अपने एक्सपेंस को बढ़ाते जाएं और इस तरीके से हमेशा इस ट्रैप के अंदर फंसते जाएं। लेकिन रिच डैड इसके अलावा सोचते हैं। उन्हें नौकरी से मसला नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि नौकरी के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको अपने लिए ऐसे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने जो आपको कमा के दे। मिसाल के तौर पर रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक। आप अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा जो है वो इनको जमा करने में खर्च करें। जितने ज़्यादा आप ये एसेट इकट्ठे करेंगे, उतने ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करेंगे। इसलिए आपको ऐसी चीज़ें बिल्ड करनी है जो आपको पैसा बना के दें। दूसरा लेसन जो रिच डैड सिखाता है वो कहता है कि आपको एसेट और लायबिलिटी का फ़र्क पता होना चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स को बिल्ड करना है। एसेट से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी जेब के अंदर पैसा डालती है। मिसाल के तौर पर रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक, ई कॉमर्स स्टोर और कोई भी चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी होती है। मिसाल के तौर पर महंगी गाड़ियाँ, घड़ी, फ़ोन। गरीब लोगों की थिंकिंग ये होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लायबिलिटीज़ खरीदते हैं। उनकी कोशिश होती है जैसे ही उनके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाए, या तो वो घर खरीद लेते हैं या वो महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं या कोई फ़ोन खरीद लेते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये चीज़ें जो है उनकी जेब से पैसा निकाल रही होती है। हर महीने उनको EMI देनी पड़ती है। जबकि अमीर लोग इसके अपोजिट करते हैं। वो घर खरीदने के बजाय सबसे पहले कुछ ऐसे एसेट्स बिल्ड करते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालें। मिसाल के तौर पर हो सकता है वो गाड़ी खरीदें, लेकिन उस गाड़ी को वो ऊबर के तौर पर यूज़ करेंगे। हो सकता है वो घर खरीदें, लेकिन उसको वो रेंटल प्रॉपर्टी के तौर पर यूज़ करेंगे। वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वो ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करते हैं। तो इसलिए अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो आपको एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, ऐसी चीज़ें जो आपकी जेब के अंदर पैसा डालें। ये एक शानदार लेसन है जिसके ऊपर अमल करके आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। थर्ड लेसन रिच डैड सिखाता है कि इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एजुकेशन। गरीब लोगों की सोच ये होती है कि आपको सिर्फ डिग्री हासिल करनी है, नौकरी के लिए पढ़ना है। स्कूल हमें ना ही हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाते हैं, ना ही सिखाते हैं कि टैक्स से कैसे बचा जा सकता है, ना ही सिखाते हैं स्टॉक्स क्या होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी सिखाएंगे जिससे आप नौकरी हासिल करें। क्योंकि अमीर लोग जो है वो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर
इन्वेस्ट करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिससे पैसे के बारे में पढ़ा जाता है। उन्हें पता होता है कि स्टॉक कैसे काम करते हैं, क्रिप्टो कैसे काम करती है, ये सारी मार्केट्स कैसे काम करती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं। नंबर 1 गोल ये होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। उनको पता है द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा पैसे के मुतालिक पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपका पोटेंशियल बनेगा जिससे आप और ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। इसलिए हमेशा जो है वो आपको अपनी फिनेंशियल लिटरेसी के ऊपर आपको ऐसे कोर्सेज करने हैं, ऐसी किताबें पढ़नी है जो आपको पैसे के मुतालिक एजुकेशन दे। जितना ज़्यादा आप पैसे के मुतालिक पढ़ेंगे, पैसा जो है वो उतना ज़्यादा आपके पास आएगा। फोर्थ लेसन रिच डैड सिखाता है माइंड योर ओन बिजनेस। नौकरी सिर्फ आपका किचन चलाती है, रोजी रोटी चलाती है, लेकिन बिजनेस जो है वो आपका फ्यूचर बनाती है, आपका एम्पायर बनाती है। यही वजह है कि जितने अमीर लोग आप देखेंगे वो जो है वो बिजनेस माइंड होते हैं। यही वजह है कि अगर आप दुनिया के रिचेस्ट लोगों को देख लें, वो लोग वो होंगे जिन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए, चाहे वो एलॉन मस्क है या चाहे जेफ बेजोस है। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के छोटे से बिजनेस स्टार्ट किया। रिच डैड का मशवरा जरूर है कि नौकरी बेशक जरूर करें, लेकिन साथ साथ छोटे से बिजनेस स्टार्ट करें। अपना 10% टाइम, अपनी 10% एनर्जी और अपना 10% पैसा ऐसे बिजनेस को स्टैब्लिश करने में लगाएं जो आपके किचन को चलाए। इसलिए कोशिश करें अपने साइड बिजनेस इन्वेस्ट करें। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये बुरी बात है कि सिर्फ एक ही नौकरी के ऊपर डिपेंडेंट रहना। अगर तो आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। बिजनेस ही वाहिद चीज है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अदरवाइज नौकरी जो है वो जितनी देर करते रहेंगे आपके हालात चेंज नहीं होंगे, क्योंकि आपके एक्सपेंस जो है वो आपकी इनकम के साथ साथ बढ़ते हैं। तो इसलिए कोशिश करें अपने साइड बिजनेस एस्टैब्लिश करें और अपनी किस्मत को तब्दील करें। फिफ्थ इंपॉर्टेंट लेसन जो रिच डैड माइक को सिखाता है, लर्न आस्किंग राइट क्वेश्चन। गरीब लोग जब कोई महंगी चीज देखते हैं तो ये कहते हैं मैं तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ये चीज जो है वो मेरी पहुंच से दूर है। जबकि अमीर आदमी जो है वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि मैं इस चीज को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। वो नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव सोचते हैं, वो अपने माइंड सेट के ऊपर काम करते हैं, वो अपने माइंड को एक्सपैंड करते हैं। जितना ज़्यादा आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे आपको वही मिलेगा, लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो आपको जो है वो नतीजा मिलेगा। इसलिए ज़िंदगी के अंदर जो है वो आपने कभी प्रॉब्लम के ऊपर सोचना नहीं बल्कि उसके सोल्यूशन के ऊपर सोचना है। आप जितने बड़े मसले को सॉल्व करते हैं आपको रिवॉर्ड भी उतना मिलता है। जितने भी अमीर लोग हैं इन्होंने किया क्या, इन्होंने जो है वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को पकड़ा, उसका सोल्यूशन दिया, जिसका नतीजा सोसाइटी ने उनको इनाम के तौर पर बेशुमार पैसा दिया। तो आप भी अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो अपने इस माइंड सेट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपको नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देखनी बल्कि सोल्यूशन देखनी है। अगर आप इस अप्रोच को अपनाएंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि दिनों दिनों के अंदर आपकी हालत बदल। ये 5 इंपॉर्टेंट लेसन अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अपनी हालत को बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आइडियाज़ काम नहीं करते, एग्जीक्यूशन करती है। जब तक आप अपनी आइडियाज़ को ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए किताबें ज़रूर पढ़ें, इस तरह की वीडियो ज़रूर देखें, लेकिन उनके ऊपर अमल करें, क्योंकि असल ताकत जो है वो एग्जीक्यूशन है, असल ताकत एक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हर थर्सडे फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर इस तरह के बेहतरीन लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट कौन सा लेसन था और किस लेसन के ऊपर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को बदलने जा रहे हैं।